प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते और उसकी महिमा करें। आनंद के साथ थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाते हुए आइए हमारे साथ गाएं, यीशु के नाम को ऊंचा करें। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मोरों में भाई हिलोरे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम आगे ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम आगे ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, आनंद के साथ सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हमारी आशा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। आइए मिलकर उसके नाम की हम बड़ाई करें। वो स्तुति और महिमा के योग्य हैं। सारे कष्टों के मध्य में, सारे अंधकार में दिनों में भी हमारा परमेश्वर भला है। वो हमारी शरण स्थान है और उसने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए रचा है। आइए उसके नाम को एक्सॉल्ट करें। ओ वी आर क्रिएटेड टू वर्शिप हिम। हमें रचा गया है उसकी आराधना करने के लिए। Oh, we worship your name. उसके नाम की स्तुति करें चर्च। उसके पास आए संपूर्ण हृदय के साथ मिलकर गाएं। भजने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास। यस लॉर्ड। लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना। साधना आराधना। बजने के लिए, बजने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास। लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना।
The living word of God. वचन परमेश्वर ही था। हम विश्वास करते हैं सब कुछ हुआ वचन हाथों को उठाकर गाएं। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरे प्यारे यीशु। सारी महिमा के महिमा सामर्थ आदर के योग मेरे प्यारे यीशु। बचने के लिए भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। दुनिया बनाने से दुनिया बनाने से पहले थैंक यू जीसस चुना था मुझको दया से। चर्च उसने चुना था करने तेरी धन्य से ये सेवा हमें सौंपी है उसने आत्मा सच्चाई और शान से। दुनिया बनाने से दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से। करने तेरी धन्य सेवा आत्मा सच्चाई और शान महिमा सामर्थ महिमा सामर्थ आदर के योग मेरे प्यारे यीशु। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरे प्यारे महिमा सामर्थ मिलकर कहें महिमा सामर्थ आदर के योग मेरे प्यारे यीशु। तेरी महिमा महिमा का बादल उससे कहें घेरे इस जगह को। उसका स्वागत करें चर्च तेरी महिमा का बादल the cloud of your glory घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। आइए मिलकर प्रार्थना के रूप में कहें हे प्रभु जीसस तू झूले let his presence touch us झूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा lift it up तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। हमारे जीवनों पर तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाइयो छुटकारा यीशु के नाम में होवे यीशु के नाम मांगे उससे आज चंगाइयो छुटकारा होवे यीशु के नाम। मिलकर कहें चंगाई और चंगाइयो छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु हे प्रभु तू छू
touch, Lord. छू ले हम सभी को। आइए चर्च, हम आज की सुबह Thank you, Jesus. इस बात को मांगे परमेश्वर से, पवित्र आत्मा के नए स्पर्श को मांगे आज की सुबह। A fresh touch of Jesus, a second touch of Jesus. ओ रबा बाबा बाबा बाबा, ओ रबा बाबा, वो आत्मा की बारिश, वो उसकी महिमा का बादल आज हमारे जीवनों पर नियंत्रण करे, हमारे घरों पर नियंत्रण करे। एक एक देखने वाले, एक एक जुड़ने वाले के जीवन को आज स्पर्श करे पिता। रो बाबा 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 बा, और या ला 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 बा संदा रबा। लिफ्ट अप हिज नेम, लिफ्ट अप हिज नेम, लिफ्ट अप हिज नेम। आइए उसके नाम को ऊंचा करे, वो जो स्वर्गों से भी ऊंचा है। और बाबा 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 बा, वो जो महिमा प्रधान है। चर्च, क्यों ना हम उसको ऊंचे पर उठाएं। Let's exalt his name, let's exalt his name. रबा बाबा 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 शो मामा मामा मामा। Let's sing आसमां से भी, आसमां से भी। Yes, Jesus, तू ऊंचा है सारे मंडल में। तेरी महिमा है, तेरी महिमा है। आसमां से भी, आसमां से भी। We declare it, Lord, तू ऊंचा है, तू ऊंचा है। मामा मामा शो, सारे मंडल में उसकी महिमा है, तेरी महिमा है। मिलकर गाएं, गाते हालेलुया, गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान। सारे दूतों की, सारे दूतों की, is the song of angels, स्तुति तू है। यीशु मसीह हर जुबान पर भी। बाबा, one day every tongue will confess, yes Lord, नाम तेरा है सारे नामों से, सारे नामों से, राजाओं से, राजाओं high above every other name. Yes, the name of Jesus. सारी शक्ति, Confess it, church, वो ऊंचा है, तू ऊंचा है। इसलिए हम भी कहते हैं, गाते हालेलुया। ओ बाबा 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 बाबा, तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, वो महिमा प्रधान, तू महिमा प्रधान। Let's all say it together. तू महिमा प्रधान। यीशु मसीह, आप महिमा प्रधान हैं, आप राजा हैं, आप प्रभु हैं, आप स्वामी। आइए चर्च, थोड़ी देर हम इस बात को घोषित करें। Jesus, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are the King of Glory. We fall down at your feet.
We worship you, Jesus. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We adore you, Lord. We adore you, Jesus. हम आपको महिमा देते, हम आपको आदर देते और हम कहते प्रभु, हम झुकते हैं, नम्र होते हैं तेरे चरणों में यीशु। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा प्रेम की मात्रा चरणों में तेरे यीशु। We fall down, Jesus. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and grace is at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Yes, Lord. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Can we all join and we cry? And we cry, holy, holy, holy. Jesus, you are. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh, holy is the Lamb. And we cry, holy, holy. Song of ages. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Worthy is the Lamb. ओ वो योग्य मेमना, वो पवित्र मेमना है। आज की सुबह हमारी सारी आराधना, हमारे सारे आदर और भक्ति और दीनता और स्तुति और प्रशंसा के तू ही योग्य है। Yours is the kingdom, yours is the power, and yours is the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आज सुबह परमेश्वर के वचन में ध्यान करने के लिए मैंने यशाया नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय से कुछ बातें ली हैं। उसमें कुल 6 पद हैं। मैं दूसरे पद से छठे पद तक आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। वो मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के सोते के जल से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इससे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। ये सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। एक छोटा सा अध्याय है, लेकिन उसमें 4 विशेष बातें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको नहीं जानते हैं, हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सिंपल है। कोई बहुत ज़्यादा
उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन इन बातों के द्वारा हम अपने जीवन को एक बार फिर याद दिलाएंगे और परमेश्वर की इच्छा जो इन पदों में हमने देखी है उनके ऊपर थोड़ा हम ध्यान करेंगे। इसमें 4 मुख्य जो बातें हैं मैंने ली हैं वो ये है कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। लेट्स प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा दें। दूसरा, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। तीसरी बात है प्रार्थना में अपना जीवन लगाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और चौथी विशेष बात जो प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए गवाह बने रहें, उसके महान कार्यों के बारे में जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, हम उसका लोगों को वर्णन भी करें ताकि वो भी प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें। विशेष बात तो ये है, यशायाह ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की बड़ाई इसलिए करें क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और उसने हमारे जीवन में बहुत बार दया उसने की है। जब हम आराम से जीवन में सुख के साथ रहते हैं तो परमेश्वर की भलाइयों को बहुत बार हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कठिनाइयों में पड़ते हैं तब हमें बहुत सी बातें याद आती हैं। सारा संसार इन दिनों में कोरोना वायरस की वजह से समस्याओं के अंदर है, कठिनाइयों के अंदर पाया जाता है और बहुत ज़्यादातर लोग उसके प्रति बहुत चिंतित हैं, चिंता करते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं, घबराहट के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें ऐसी हालतों में भी जब कठिनाई का समय हमारे सामने हो, परेशानियां हो, हमें उन आशीषों को याद करना चाहिए जो प्रभु ने हमको दे रखी हैं। कठिनाइयों पर ऊपर गौर न करें, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को याद करें और उसके लिए उसकी स्तुति और धन्यवाद और उसको बढ़ाई देते रहें। तो कुछ बातें हम परमेश्वर के वचन के अंदर उसके भलाइयों के सिलसिले में देखेंगे। बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं और दाऊद ने भजन संहिता 86 उसके 15वें पद में कहा, परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो दाऊद इस बात को बता रहा, परमेश्वर अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर और अति करुणामय है। सो परमेश्वर की करुणा को हम याद रखें। भजन संहिता 108 उसके 4 पद में दाऊद कहता है, तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है। यानी आकाश से ऊंची मतलब हमारी समझ से कहीं बाहर है। कितनी ज़्यादा करुणा और दया परमेश्वर की मनुष्यों के लिए रहती है। यिर्मयाह ने विलाप गीत के अंदर 3 पद के 22 और 23 पद में ऐसा कहा, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नई होती रहती है। इस ज़माने में जिसमें हम रह रहे हैं, हम जानते हैं इस महामारी ने इतना प्रकोप फैला रखा है और ऐसी हालत में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु ने पूरा किया है। इन बातों को याद करके हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। प्रभु ने अपनी दया मुश्किलातों में, परेशानियों में भी हम पर बना रखी है और बना के रखता है। इसी विलाप गीत के 3 अध्याय के 32 पद में यिर्मयाह ऐसे कहता है, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। हो सकता है हमने कुछ कष्टों को भी सहा है इन दिनों में, कुछ परेशानियों का सामना किया, कुछ तकलीफ़ों में गए हैं, लेकिन फिर भी यिर्मयाह ये समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु फिर भी दयालु है। कष्टों में, मुसीबतों में, परेशानियों में भी हमारे जीवनों को संभालता है। हमारे ही अपने कई जानने वालों में, परिवारजनों में बहुत से लोग हैं जिनको कोरोना वायरस में से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु ने दया करी, उनको चंगाई दी, उनको संभाल कर रखा। सो हम
इन बातों में के लिए भी परमेश्वर को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल में मतलब जब कष्ट हो तब भी हम प्रभु को धन्यवाद देने की बहुत सी बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं। बाइबल की मशहूर पदों में से एक पद भजन संहिता 23 उसका 24वां है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो चारों तरफ डर है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन है कि अगर हम मौत की वादी में से भी होकर जाएं तो अभी वो हमारे साथ रहता है और उसकी दया हमारे ऊपर बनी रहती है। यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं वो करुणा और दया से भरा परमेश्वर था। जब वो इस धरती पर रहता था और प्रभु को लोगों के ऊपर बहुत दया आती थी। मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। वो आश्चर्य कर्म उसने अपने आप को महिमा देने के लिए नहीं किए कि लोग उसकी वाह वाह करें, लेकिन लोगों पर दया करके, उन पर रहम करके परमेश्वर ने बहुत से, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से कार्य किए हैं। मत्ती की इंजील उसके 9वें अध्याय के 36 पद में लिखा है, यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। लिखा ऐसी भीड़ जो व्याकुल और भटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन पर बड़ी दया, उन पर दया दिखाई, उन पर रहम किया और उनके बहुत से बीमारों को चंगाई बख्शी। मत्ती की इंजील उसके 14 अध्याय के 14वें पद में वहाँ पर लिखा, उसने यानी यीशु मसीह ने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। बहुत से जगहें हैं। एक और विशेष स्थान जिसके ऊपर हम अक्सर परमेश्वर के वचन से सुनते रहते हैं, एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माएं भरी हुई थीं और प्रभु यीशु मसीह ने उसको दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आज़ाद कर दिया। और जब आज़ाद कर दिया तो उसके मन में, उस व्यक्ति के मन में ये इच्छा हुई कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे और उनके शिष्यों में से एक बन जाए। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि जाकर लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम तेरे लिए किए हैं। सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह करुणा और दया करने वाले परमेश्वर, करुणा और दया करने वाले परमेश्वर हैं। सबसे बड़ी दया प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर के द्वारा जो मनुष्य जाति को हुई है, वो रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 24वें पद में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जितने विश्वासी हैं हम इस अनुभव से गुजरे हुए हैं। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और हमें छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने पाया। और इसी बात को पौलुस ने तीतुस की पुस्तक को लिखते हुए 3 अध्याय के 5वें पद में कहा, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने किए, पर अपनी दया के अनुसार जो नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हम देख रहे हैं ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया है। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इतने बड़े अनुग्रह को प्राप्त करने पाएँ। इन महान कार्यों के बारे में तो बहुत सी आशीषें प्रभु ने लोगों को दी और मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में दी हैं। इसलिए ज़रूरी है उसकी भलाइयों को याद करते हुए, उसकी करुणा और दया को याद करते हुए हमारे जीवन में उसकी स्तुति और महिमा पाई जानी चाहिए। उसको हमारे जीवन से हमेशा आदर और महिमा और स्तुति मिलनी चाहिए। भजन संहिता में हम जानते हैं दाऊद एक बहुत परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था और उसके जीवन में प्रभु को महिमा देना की तबीयत हमेशा बनी रहती थी। भजन संहिता 33 और उसके 2 पद में दाऊद कहता, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना
शोभा देता है। ये अच्छी बात है कि धर्मी लोग, प्रभु यीशु मसीह ने जिनको धर्मी बनाया, पापों की क्षमा दी, हम विश्वासियों को ज़रूरी है परमेश्वर की स्तुति और महिमा हमारे जीवन से होती रहे। भजन संहिता के 67वें अध्याय के 3 पद में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। सो हम देख रहे परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बताया, बहुत बार हम समस्याओं के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, उसी के लिए चिंता करते रहते हैं, लेकिन जो भलाइयाँ प्रभु हमारे जीवन में करता है या उसने की है, हम उसको भूल जाते हैं। इससे ज़रूरी है उसकी भलाइयों को याद करें और उसको स्तुति और महिमा हम देते रहें। यशायाह ने 42वें अध्याय के 12वें पद में कहा, वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। हम देख रहे हैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा के बारे में ये बाइबल हमें बहुत सी बातें बताती है। इब्रानियों की पत्री में पौलुस ने 13वें अध्याय के 15वें पद में इस प्रकार से कहा, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। एक दो दिन की बात नहीं है, सिर्फ इतवार को जब हम आराधना में आ जाएं तभी स्तुति करें नहीं, लेकिन लिखा है लगातार उसकी आराधना स्तुति हमारे जीवन से होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम इस हिस्से में देखने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर पर हमारा पूर्ण भरोसा होना चाहिए। हमें किसी तरीके से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा हमें होना चाहिए। भजन संहिता 37 उसके 3 पद में, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। ये दाऊद बता रहा है, यहोवा पर हमेशा भरोसा हम रखे रहें। इसी के 37 अध्याय के 5वें पद में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बहुत बार हमारे साथ चिंताएं बनी रहती हैं, भविष्य में क्या होगा, आगे को क्या होगा, हमारी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। दाऊद ये बता रहा है कि उस पर भरोसा रखें और वही सब कुछ पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। भजन संहिता 118 उसके 8वें पद में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। बहुत बार हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए, ज़रूरतों के लिए मनुष्यों के ऊपर ध्यान देते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, लेकिन दाऊद बता रहा है उससे बढ़कर है परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5वें पद में सुलेमान ऐसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बहुत बार हम मनुष्यों पर ध्यान रखते हैं, बहुत बार हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और विचार करते हैं हम कैसे क्या करें, लेकिन लिखा है अपनी बुद्धि पर भरोसा न करके परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। यशायाह उसके 26वें अध्याय के 4 पद में यशायाह कह रहा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। एक दृढ़ चट्टान, सदा तक ठहरने वाली चट्टान है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं या जिस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। एक और बात जो हम देख रहे हैं वो है प्रार्थना के सिलसिले में, और कि अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, उससे अपनी विनतियों को ले जाएं। भजन संहिता 65 उसके 2 में, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे, है ना। बाइबल ये बता रही है सिर्फ एक नहीं, तमाम प्राणी परमेश्वर के पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें। रोमियो की पत्री उसके 8 बाब 26 और 27 पद को हम पढ़ेंगे आपके लिए। रोमियो 8 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हम ऐसी आएँ भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बहुत बार हमसे प्रार्थना नहीं होती, हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, लेकिन पौलुस समझा रहा है रोमियो की पत्री के द्वारा कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा और हम पवित्र आत्मा की सहायता में परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि मनों का जांचने वाला ये जानता है कि हमारी क्या इच्छा, क्या आवश्यकता है, और इसलिए हमारी आवश्यकताओं को पवित्र आत्मा परमेश्वर तक पहुंचाने में सहायक है। सो हमें किसी रीति से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी आवश्यकताएं परमेश्वर के पास हम लाएं। एक और उत्तम बात परमेश्वर के वचन के लिखी, परमेश्वर पसंद करता है हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने एक खुशबू के रूप में है। प्रकाशित वाक्य और उसका 5वां अध्याय और 8वां पद, वहाँ पर लिखा है कि हमारी प्रार्थनाएं खुशबू के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुँचती हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील 7वें अध्याय में बहुत कुछ अपने शिष्यों को समझाते हुए समझाया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इसलिए बहुत बार हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम चिंता करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर तक अपनी विनतियों को नहीं ले जाते। लूका की इंजील 18 अध्याय और पहले पद में यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। अगर आप लूका की इंजील के 18वें पद अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ एक स्त्री का वर्णन है जो अन्य जाति से थी और अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास विनती करने के लिए आई, और वो पीछे लगी रही। वहाँ एक न्यायी का वर्णन है, सॉरी, जिसका न्याय होना था, और वो एक अपने जो न्यायाधीश था उसके पास बार बार जाती थी कि उसका न्याय चुकाया जाए, और न्यायाधीश उसको टालता रहता था, लेकिन उसने जाके उसके नाक में दम कर दिया। तब एक दिन न्यायाधीश कहने लगा इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, अब मैं इसका न्याय चुका ही देता हूँ, और फिर उसने उसका न्याय चुकाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसी घटना को लेकर ये समझाया कि अब जब एक इंसान, एक संसारिक न्यायी जब बार बार उस तक अप्रोच करने के द्वारा उसने उसका न्याय चुका दिया, तो मैं और आप अगर परमेश्वर के सामने अपनी विनतियों को ना ले जाएंगे तो वो ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। बहुत बार हमारी प्रार्थना हम करते हैं, शायद उसका उत्तर नहीं मिलता है, और फिर हम हताश हो जाते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी है, प्रभु कहता है प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, और परमेश्वर उसका ज़रूर उत्तर देगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 17-18 पद में पौलुस ने इस तरीके से बताया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। सो हम इन बातों का ध्यान रखें अपनी प्रार्थना में, कि जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और उसकी आशीषों में हम इस प्रकार से बढ़ते रहें। चौथी बात वो ये है कि हम परमेश्वर के कार्यों का वर्णन लोगों से करें, उसका प्रचार करें, यानी कहने का मतलब गवाही करें, दें। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसकी गवाही दें। जैसा मैंने भी बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बदरू से सताए हुए व्यक्ति था उसको चंगाई दी, छुटकारा दिया बदरूहों से, तो जब उस छुटकारा मिला तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि इससे बेहतर कि तू मेरे साथ आए, तू अपने स्थान पर चला जा, अपने घर चला जा, और वहाँ लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब लोगों को मालूम होगा वो कार्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, उनके जीवन में इच्छा उत्पन्न होगी और वो प्रभु से उन्हीं आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। सो परमेश्वर के महान कार्यों की गवाही देना ये हमारी एक जिम्मेदारी है। यशायाह ने उसके 43 अध्याय के 10 और 11 पद में मैं आपने पढ़ूं, आइज़ाया 43 और वर्सेस 10 and 11, वहाँ इस तरीके से लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले
कोई परमेश्वर ना हुआ, ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। सो हम देख रहे हैं, हमने अगर प्रभु को जाना है, परमेश्वर को जाना है, तो इसका प्रचार करना, इसका लोगों को बताना कि परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है और वही आशीष देने वाला है, ये हमें गवाही रखनी चाहिए। यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसके 27 पद में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हमने प्रभु से आशीषों को पाया, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु की बहुत आशीषें हमारे जीवन में हैं। हम इतने अरसे से प्रभु के साथ हैं, तो हमारा काम क्या है? प्रभु के कार्यों के बारे में, प्रभु की भलाई के बारे में हम दूसरों को उसके बारे में बताएं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8 पद बहुत मशहूर हिस्सा है और अक्सर हम उसमें सुनते रहते हैं। लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। सो प्रभु ने हमें अपना गवाह बनाया है, और लेकिन उसके लिए प्रभु ने एक ही बात कही है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हम जिनको पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा की सहायता से उसकी गवाही हम दिलेरी के साथ लोगों को दे सकते हैं। और जो अभी तक प्रभु से पवित्र आत्मा के इंतज़ार में, आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ पवित्र आत्मा प्राप्त करें और फिर पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के कार्यों की गवाही लोगों को आज़ादी के साथ दे सकेंगे। पौलुस ने तिमोथी को एक पत्र लिखा, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसके 8वें पद में पौलुस ऐसा कह रहा है, हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो। गवाही देने से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसका प्रचार करना, उसके बारे में लोगों को बताना, ये परमेश्वर के ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके लिए परमेश्वर हमें मौका देता है, वो हमारी अगुवाई करता है किस प्रकार हम उस लोगों तक उसकी सच्चाई को पहुंचा सकें। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15 पद में पत्रस ये कह रहा, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो। है ना, लोग बहुत बार हमसे हमारे विश्वास के बारे में सवाल करते हैं, और ऐसे समय ज़रूरी है कि हम उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी गवाही और जो आशीष हमको मिली है वो लोगों तक पहुंचाएं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने 40 साल के एक अंधे को, जन्म का अंधा था, उसको चंगाई दी और उसकी आंखें खोल दी। और फिर धर्मगुरुओं ने, यहूदी के धर्मगुरुओं ने ये तो देख लिया कि वो चंगा हो गया, लेकिन प्रभु पर विश्वास न करने के कारण उसको बहुत उससे सवाल किए। उस अंधे ने एक जवाब दिया, मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ, है ना, मेरी आंखें खुल गई हैं। इसी प्रकार से जो कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, ज़रूरी है कि हम उसके बारे में लोगों को गवाही दें। प्रेरितों के काम 5 बाब 32 पद, वहाँ पर पौलुस कह रहा है, हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेरितों के काम, सो पौलुस बता रहा है कि हम गवाह हैं। प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय और 15 पद में पौलुस कह रहा, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। ये वो घटना है जबकि हनानिया पौलुस के पास पहुंचा प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेके, और उसने कहा परमेश्वर ने तुझे गवाह बनाया है। एक और विशेष बात, पौलुस ने सब जगह प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी है। भीड़ के अंदर, राजाओं के सामने। प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय के 22 पद में पौलुस अग्रिपा बादशाह के सामने खड़ा हुआ और उसके सामने उसने गवाही दी और उसने कहा, परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। सो देख रहे हैं हम, पौलुस बड़ों के सामने भी, राजाओं के सामने भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहा है। सो इसी प्रकार हमें भी
परमेश्वर की गवाही देते रहना चाहिए। लूका की इंजील और उसके 21 अध्याय 12 और 13 पद। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। सो विशेष बात यह है कि हम मुश्किलातों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे समय भी परमेश्वर के वचन की हम गवाही देते रहें। एक सिर्फ पद मैं और पढ़ूंगा आपके लिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद, ये मशहूर पद है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। सब परमेश्वर के वचन में भी देख रहे हैं, पतरस भी कलीसिया को समझा रहा है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा दर्जा दिया है, चुना हुआ वंश बनाया, पवित्र लोग बनाया है, राजपदधारियों का समाज बनाया है, तो लिखा है हम उसके गुणों को प्रकट करें, उसकी गवाही दें, उसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि और लोग भी जानें और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। तो हमने आज के अध्ययन में 4 विशेष बातों को देखा। परमेश्वर की करुणा और दया को हमेशा याद करने के लिए करते रहना चाहिए और उसके लिए उसकी स्तुति और बड़ाई हमारे जीवन से होनी चाहिए। परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए, वो भरोसेमंद परमेश्वर है और सो हम संपूर्ण मन से उसके ऊपर पूरा भरोसा रखें। अपनी विनतियों को प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के उपस्थिति में लगातार लेते जाएं और साथ ही साथ जो कार्य उसने हमारे जीवनों में किया है, जो आशीषें उसने हमें दी हैं, उसका हम लोगों को प्रचार करें, लोगों को उसके बारे में बताएं, उसके बारे में लोगों को गवाही दें, ताकि उसके द्वारा वो प्रभु को जाने और उसकी आशीषों में बढ़ने पाएँ। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह दिया कि हम आपके वचन के ऊपर ध्यान देने पाए। ये बातें बहुत कठिन नहीं है, लेकिन प्रभु ये बातें आपकी इच्छा के अंदर है, आपकी मर्जी के अंदर है। हम सबों को अनुग्रह दे प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम इन बातों के ऊपर अपने जीवन को गुजारते हुए अपने जीवन से आपको महिमा दें और दूसरों को प्रभु आपके महान कार्यों के बारे में बताएं, ताकि वो भी आपसे आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु, जितने हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं, इस माध्यम के द्वारा हमारी प्रार्थना है उन हर एक को, कलीसिया के एक व्यक्ति को आप विशेष रीति से आशीष दें प्रभु, और अपनी निकटता और अपनी पहचान में बढ़ाएं। साथ ही में हम विनती करें प्रभु, अगर कोई बीमार है प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी हर प्रकार की बीमारी उनको छोड़कर चली जाए, वो चंगे हो जाएं। जो किसी प्रकार की घटी कमी में है, आपकी दया से वो पूरी होने पाए। जिनकी समस्याएं हैं, उनका हल लोगों को मिलने पाए। ये प्रभु, लोग तुझसे आशीषित होने पाए। एक एक को हम चाहते हैं प्रभु, आप बड़ी आशीष दें, हर एक को अपनी आशीष के साथ विदा करें। प्रार्थना को यीशु के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ सदा तक होती रहे, आमीन।